श्री राधे बच्चों, स्वागत है आपका इस डेरिवेशन सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो कि है टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। इस डेरिवेशन को शुरू करने से पहले इस डेरिवेशन में यूज होने वाले सारे के सारे बेसिक्स पॉइंट मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। मे बी ये बेसिक पॉइंट आपको याद होंगे, मे बी नहीं याद होंगे, क्योंकि ये प्रीवियस क्लास और प्रीवियस चैप्टर के ही हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल ये बात नहीं बोलने वाला हूँ कि प्रीवियस चैप्टर में यह चीज़ पढ़े हो नहीं पढ़े हो, कोई बात नहीं। पढ़े हो तो अच्छी बात, नहीं पढ़े हो तो आपने वीडियो सही इंसान की ओपन कर ली है, जिसमें मैं आपको प्रॉपर सारे बेसिक्स बताऊंगा। इस डेरिवेशन में जो पहला फार्मूला हमारा यूज होगा वो होगा फोर्स का फार्मूला। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर जो है हमारा कहाँ रखा जाए, मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए, तो उस कंडक्टर पे जो हमारा फोर्स लगता है F = IBL साइन थीटा लगता है। थीटा यहाँ उस कंडक्टर के लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। दूसरा एक फार्मूला हमको याद होना चाहिए कि रेक्टेंगल के एरिया का फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये तो छोटी मोटी चीजें आपको याद ही होंगी। नेक्स्ट हमको कपल पता होना चाहिए। कपल क्या होता है बेटा, कि दो फोर्सेस लगे हों अपोजिट डायरेक्शन में इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो वो क्या करते हैं, कपल टॉर्क प्रोवाइड करते हैं। ये वाला भी इधर घुमाना चाह रहा है, ये वाला भी फोर्स इधर घुमाना चाह रहा है, जिसके कारण किसी एक फिक्स और किसी पार्टिकुलर पॉइंट के अबाउट ये पूरा का पूरा क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। और किसी कपल के कारण जो टॉर्क आता है वो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, यानी किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पे लिख लेना है और साथ ही साथ उन दोनों कपल के बीच की जो डिस्टेंस है वो ले लेना है, डिस्टेंस बिटवीन कपल। तो ये सारे बेसिक्स आपको इस डेरिवेशन में यूज करने हैं, तो ये बेसिक्स आपको आने चाहिए। तो डेरिवेशन शुरू करने से पहले मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि इस डेरिवेशन से रिलेटेड जितने भी पॉइंट आपने माने हैं, जितने भी पॉइंट आप देख रहे हैं, सबको लेटेस्ट कंसीडर करके इंग्लिश में आपको लिख लेना है। अब चलते हैं हम लोग बात करते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट के बारे में। तो सिंपल सा यहाँ पे मैंने कुछ चीजें आपको दिखा दी है ऑलरेडी पहले से। नॉर्थ टू साउथ ही हमारी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। हमने मान लिया एक लूप है PQR, जिसके हमने हर कॉर्नर के नाम रख दिए। उस पे जो करंट फ्लो कर रही है वो है हमारी कैपिटल I। कुछ इस तरीके से उस वायर में करंट फ्लो कर रही है। तो अब अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर क्या लगता है, एक फोर्स लगता है। वो कंडक्टर एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। तो PQ एक तरीके का कंडक्टर हो जाएगा, QR एक तरीके का, RS एक तरीके का और SP एक तरीके का। तो SP भी एक फोर्स फील करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, PQ भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, QR भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और RS भी एक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। और इस फोर्स की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड थंब रूल के माध्यम से निकाल भी सकते हैं, उसमें कोई हमको प्रॉब्लम होगी भी नहीं। फिलहाल मैंने आपको डायरेक्शन दिखा दिया है बेटा। इसमें जो हमारा F1 है ये परपेंडिकुलरली आपके फ़ोन के बाहर की ओर आ रहा है, तो इसको बना पाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो इसको हमने इस तरीके से बना दिया। और जो F3 आपका जो ये फोर्स है, ये वाला, ये जस्ट आपके फोन के अंदर जा रहा है, ये वाला फोन के बाहर आ रहा है और ये फोन के अंदर जा रहा है। ये आपका परपेंडिकुलरली मान लीजिए Y एक्सिस में है, पॉजिटिव Y में, और ये निगेटिव Y में। हमने इस लेंथ को L मान लिया और ये वाली लेंथ को हमने B मान लिया। ये रेक्टेंगल है, ये भी लेंथ B है और ये भी लेंथ B ही होगी, तो इस पे लगने वाले फोर्सेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो F4 और F2 एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसल कर देंगे। तो हमारा जो टॉर्क आएगा वो केवल और केवल F1 और F3 के कारण आएगा, इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के कारण आएगा। ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलरली आपका बाहर की ओर है और ये परपेंडिकुलरली अंदर की ओर है, आपके फोन के अंदर और ये आपके फोन के बाहर। तो ये एक दूसरे को क्या कर देगा, ट्विस्ट कर देगा और ये ऐसे ही एक दूसरे को घुमाने लगेगा। ठीक है ना, तो टॉर्क हमारा इसके कारण आएगा। तो बढ़िया है भाई, अच्छी बात। तो सिंपल सा इस डायग्राम को थोड़ा सा हम बाहर बनाते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक, तो ये वाली लेंथ हमारी B है, इसको हमने निकाल लिया। ये एंगल हमारा थीटा है, तो यहाँ से ये भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये वाला हमारा फोर्स और एक फोर्स हमारा ये हमारा F1 हो जाएगा और ये हमारा F3 हो जाएगा, जैसा कि आपने यहाँ पे देख रखा है। थोड़ा इसको हम XY में बना लिए, वो बेसिकली हमारा किस में था, Z में था। XY में बना लिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। अब सिंपल सा ये वाली लेंथ, इसको हम O पॉइंट मान लेते हैं, ये हमारा P होगा। तो कुछ चीज़ें हमको यहाँ पे मेंशन कर लेनी चाहिए, जैसे कि हम लेंथ PQ को L मान लिए और QR को B मान लिए, जो कि हमारी विड्थ है,
और मान लिया कि इसमें जो करंट हमारी फ्लो कर रही है वो करंट है I, और एंगल बिटवीन प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड जो है हमारा वो है थीटा। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया, मान लिया। अब हमारा उद्देश्य है ये F1 और F3 फोर्स निकालना, ठीक। अच्छा, यहाँ पे हम F2 और F4 फोर्स नहीं निकालेंगे क्योंकि इनको निकालने की कोई आवश्यकता भी नहीं है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो ये फोर्स निकालने की हमको कोई ज़रूरत है भी नहीं। तो हम सबसे पहले निकाल लेते हैं फोर्स एक्टिंग ऑन आर्म PQ। तो ये हमारा जो फोर्स होगा वो कितना होगा, सिंपल सा फॉर्मूला है IBL साइन थीटा। ये हमारा फोर्स का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो अब यहाँ से I हमारा I ही है, B हमारा B ही है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा PQ है। तो इस वायर की जो लेंथ है हमारी L है, तो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे, L ही रख लेंगे, ठीक। PS पे नहीं निकाल रहे हैं हम, कहाँ निकाल रहे हैं, PQ पे। PQ कौन सा है, हमारी ये लेंथ है, तो इसका क्या है, L लेंथ है, ये है, तो इस पे फोर्स निकाल रहे हैं, ठीक। तो साइन यहाँ पे थीटा होता है, ये जो एंगल होता है लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। तो ध्यान से देखिए, ये वाला थीटा जो होगा, लेंथ वेक्टर ये है, मैग्नेटिक फील्ड ये है, इनके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये चीज़ थोड़ा आपको क्लियर रखनी पड़ेगी। यहाँ पे जो हमने थीटा लिया है ये अलग है, और जो आइडियल साइन थीटा में थीटा है वो भाई साहब अलग है, ठीक ना। वो कितने डिग्री का होगा, यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ से फोर्स आ गया हमारा IBL, F1 हमारा कितना आ गया, IBL आ गया। सिमिलरली हम क्या करते हैं, RS आर्म पे फोर्स निकाल लेते हैं। तो ये हमारी RS है, ठीक ना। तो यहाँ भी हम क्या लगाएंगे, IBL साइन थीटा। तो लेंथ वेक्टर ये है, अगर ये लेंथ L है तो ये भी क्या हो जाएगी, L ही लेंथ हो जाएगी। पहली चीज, यहाँ भी लेंथ वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल क्या है, 90 डिग्री। तो इस वाले पे निकालना RS, दिस इज द लेंथ, ओके। तो F3 का पहले तो सिंपल फार्मूला लिखिए, IBL साइन थीटा, ओके। तो I है, B ही है, लेंथ यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो RS वाली लेंथ भी क्या है, आपकी L ही है, ठीक ना। तो यहाँ से रख दीजिए, और साइन यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री है। तो यहाँ से F3 इक्वल टू भी आपका आ गया IBL, ओके। तो ये आ गया आपका F3। ध्यान से देखिए, F1 और F3 दोनों क्या हैं, सेम मैग्नीट्यूड में हैं। तो यहाँ से हमारा F1 और F3 की वैल्यू आ गई। ये भी हमारा IBL है और ये भी हमारा IBL है, दोनों का मैग्नीट्यूड हमारा क्या है भाई, सेम है, ठीक। तो ये कपल क्रिएट करेंगे। तो सिंपल सब यहाँ से हम क्या करते हैं, टॉर्क का फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो भैया टॉर्क का फॉर्मूला हमने आपको बताया बेसिक में, फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, ठीक। तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा। फोर्स क्या होता है, किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड। डिस्टेंस क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन कपल्स होती है, ठीक ना। तो यहाँ से देखिए, फोर्स कोई भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो ये हमारा हो गया IBL इनटू डिस्टेंस हमारी कौन सी होगी भैया, B लेंगे कि ये वाली लेंगे, OP लेंगे कि OS लेंगे। तो हमारी जो डिस्टेंस यहाँ ली जाएगी वो हमारी OS ली जाएगी। कौन सी ली जाएगी, OS ली जाएगी। अब बात आती है OS क्यों लेंगे, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा फोर्स से 90 डिग्री का एंगल बनानी चाहिए, ठीक ना। जब ये सिचुएशन थी तब D यहाँ पे लिए थे, तब डिस्टेंस लिए थे, ठीक। तो फोर्स और डिस्टेंस के बीच का एंगल जो होना चाहिए वो 90 डिग्री होना चाहिए। यानी फोर्स ये है हमारा और ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अच्छा, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, OS लेंगे। अब OS की वैल्यू कितनी होगी, B cos थीटा। अब आप जैसे प्रचंड ज्ञानी की बात पता ही होगी, अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस हमारा हाइपोटेनस इंटू कॉस थीटा और परपेंडिकुलर हाइपोटेनस इंटू साइन थीटा होता है। IBL इंटू OS की वैल्यू हो जाएगी हमारी B cos थीटा। तो इसको थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई करें, IBL ये B कर लेते हैं और ये हमारा cos थीटा हो जाएगा, ठीक ना। तो टॉर्क, तो यहाँ से हम L इंटू B को क्या रख सकते हैं, एरिया, I इंटू A इंटू B cos थीटा, ठीक ना। अब एरिया का भी कॉन्सेप्ट आया, तो एरिया भी आपका यहाँ पे क्या है भैया, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पे एक चीज और आ गई है जो कि है हमारी एरिया वेक्टर, है ना। तो अब एरिया वेक्टर के आने से चीजें थोड़ा सा
बदल जाएंगे। ध्यान से देखिए, एरिया वेक्टर जो है यहाँ पे इस कॉइल के सारी साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ये साइड हो, ये साइड हो, ये साइड हो, चाहे ये साइड हो, क्योंकि एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है, ठीक ना। तो ये सारी साइड पे 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। एरिया वेक्टर के आने से थोड़ा सा चीजें बदलेंगी। अब मान लिया एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल कितना है, अल्फा है। थीटा प्लस अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से थीटा इक्वल टू बोल सकते हैं 90 माइनस अल्फा। ओके, ये वैल्यू थीटा की उठा के टॉर्क में रख दीजिए। तो टाउ इक्वल टू आई ए बी कॉस 90 माइनस अल्फा। और आप जैसे प्रचंड ज्ञानी को ये बात बिल्कुल पता है कि cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा, यानी यहाँ आ जाएगा हमारा साइन अल्फा। तो यहाँ से हमारा एक फॉर्मूला आ गया टॉर्क का आई ए बी साइन अल्फा। अगर हम बात करें एन टर्न्स के लिए तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा यहाँ से एन आई ए बी साइन अल्फा, ठीक। तो यहाँ से ये जो एन आई ए है ये हमारा होता है मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जाना जाता है। मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के नाम से जाना जाता है। इस यहाँ पे इसको हम कैपिटल एम से दिखाते हैं और मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन एरिया वेक्टर के अलोंग ही होती है। तो यहाँ से बेसिकली अब हम बोल सकते हैं जो हमारा अल्फा है मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट यानी एरिया वेक्टर के बीच का एंगल है। अब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पे हम रखेंगे तो टाउ बराबर हमारा आ जाएगा एम बी साइन अल्फा, ठीक। किताबों में अल्फा को थीटा से लिए हैं तो उसमें कन्फ्यूजन में मत आइएगा, क्लियर ना। तो ये रहा हमारा एक टॉर्क का फॉर्मूला, ठीक ना। अब यहाँ ध्यान से देखिए, आपको पता ही होगा ए क्रॉस बी अगर दो वेक्टर ऐसे दिए हुए हैं तो इसको हम क्या लिखते हैं, ए बी साइन थीटा लिखते हैं, ठीक ना, क्लियर। तो उनको ऐसे लिखा जा सकता है। तो टॉर्क भी साइन का यहाँ पे टर्म है तो टॉर्क को भी हम क्रॉस प्रोडक्ट में रख सकते हैं, भैया ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ से आ जाएगा एम क्रॉस बी, यानी वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें तो टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा एम क्रॉस बी। ये रहा कंप्लीट डेरिवेशन।